नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत पांडे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं ऑल एग्ज़ाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आपको जैसे कि पहले बताया गया था, अभी विधानसभा चुनाव हुए हैं। कहां कहां हुए हैं? असम में, केरला में, पौंडीचेरी में, तमिलनाडु में और वेस्ट बंगाल में। इसके अलावा मध्य प्रदेश की एक सीट जिसका नाम है, जिस जिले का नाम है दमोह, वहाँ पर भी चुनाव हुआ है। इन सभी से एग्ज़ाम में जो जो क्वेश्चन आ सकते हैं, इस पूरे वीडियो को देख लो। इस पूरे वीडियो में आपके वो क्वेश्चंस समाहित हो जाएंगे। ठीक है, करंट अफेयर्स का बिल्कुल इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 5 राज्य जो कि सबसे बड़ा हाइप बना था, आपको पता है पश्चिम बंगाल का भी हाइप बना था, तो सभी के क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं। एक एक करके हम सभी क्वेश्चन देख लेंगे। 20+ क्वेश्चन है, बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छोटा सा वीडियो है, ज़रूर देखिएगा पूरा। देखने के बाद यदि पसंद आए तब लाइक करिएगा, पूरा वीडियो देख के लाइक करिएगा। 1-2 क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा बीच बीच में, उसके भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना देर किए हुए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा आपके लिए। तो आपने सुना होगा ममता बनर्जी, जिसको दीदी के नाम से संबोधित किया जाता है, जिनको उनकी पार्टी का नाम आप लोगों ने टीएमसी सुना होगा, लेकिन ऑफिशियल नाम ममता बनर्जी की पार्टी का क्या है? एग्जाम में यदि आए तो सही नाम है आपका AITC, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। ये याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% आपको आएगा एग्जाम में। सब लोग TMC याद करके रखे हैं, लेकिन ऑफिशियल नाम यदि आप जो है जाएंगे निर्वाचन आयोग की साइट पर, तो जो रजिस्टर्ड नाम है वो है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, AITC, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम से चुनाव जीतकर कौन चुना गया है? तो आपको पता होगा, पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम सीट से ममता बनर्जी भी लड़ रही थी। ठीक है, TMC की आपके हिसाब से। ठीक है, और बीजेपी से लड़ रहे थे शुवेंदु अधिकारी। तो याद रखिएगा, शुवेंदु अधिकारी जी जीते हैं बीजेपी से। ओवरऑल पश्चिम बंगाल में TMC पार्टी जीती है ममता बनर्जी की, लेकिन ममता बनर्जी अपनी खुद की सीट से हार गई हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शुवेंदु अधिकारी जीते हैं बीजेपी से। शुवेंदु अधिकारी बीजेपी के पहले किस पार्टी में थे? कमेंट करके बताइए। शुवेंदु अधिकारी बीजेपी के पहले किस पार्टी में थे? अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। AIDMK का फुल फॉर्म क्या है? तमिलनाडु के हाल फिलहाल में चुनाव हुए हैं। तमिलनाडु में जो है दूसरे नंबर पर रही है AIADMK। यहाँ पर A नहीं लिखा है। AIADMK का फुल फॉर्म है ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेर कड़गम पार्टी। ठीक है, यहाँ पर इसको ये सेकेंड नंबर पर रही है, 66 सीटें मिली हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, पश्चिम बंगाल का राज्यपाल कौन है? तो पश्चिम बंगाल का राज्यपाल हैं श्री जगदीप धनखड़ जी। इनका नाम याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं ये। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ममता बनर्जी बंगाल की CM कितनी बार रही हैं? तो अभी तक चुनाव 2021 में हुए हैं। इसके पहले ममता बनर्जी 2 बार पश्चिम बंगाल की CM रह चुकी हैं, 2011 में और 2016 में। ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि अभी दोबारा बनती हैं, तीसरी बार बन जाएंगी यदि अभी बनती हैं तो। असम में सबसे ज़्यादा सीट जीतने वाली पार्टी का क्या नाम है? तो असम में सबसे ज़्यादा सीट जीतने वाली पार्टी का नाम है बीजेपी। असम में टोटल 226 सीटें हैं, जिसमें से 60 सीटें बीजेपी ने जीती हैं, और कांग्रेस है 29 सीट पर दूसरे नंबर पर। याद रखिएगा, ठीक है, पहली और दूसरे तो याद रखिएगा, खासतौर पर बीजेपी और कांग्रेस याद रखिएगा। चुनाव के पहले असम के CM साहब का नाम क्या है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चुनाव के पहले असम के CM साहब का नाम कमेंट ज़रूर करिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, असम विधानसभा में कुल कितनी सीटों की संख्या है? तो मैंने अभी आपको बताया, टोटल 126 सीटें असम विधानसभा में। असम विधानसभा में कुल सीटों की संख्या हो गई 126। असम के राज्यपाल जी का नाम क्या है? तो असम के राज्यपाल जी अभी आरिफ मोहम्मद खान जी हैं। याद रखिएगा, आरिफ मोहम्मद खान जी असम के राज्यपाल हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तमिलनाडु के गवर्नर, तमिलनाडु में भी चुनाव हुआ है, वहाँ के गवर्नर का नाम क्या है? तो बनवारी लाल पुरोहित जी वहाँ के गवर्नर हैं। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा सीट जीतने वाली पार्टी का नाम क्या है? तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा सीट तमिलनाडु में जीता है DMK पार्टी ने। टोटल 234 सीट हैं तमिलनाडु में, याद रखिएगा, और 234 में से 133 सीट जो जीती है DMK,
और 66 सीट मिली है पिछली पार्टी को जो कि टॉपर्स थी AIADMK। क्लियर। DMK का फुल फॉर्म क्या है? जो पार्टी सबसे ज़्यादा सीट जीती है तमिलनाडु में उसका फुल फॉर्म क्या है? द्रविड़ मुन्नेर कड़गम सही आंसर हो जाएगा DMK का फुल फॉर्म। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, तमिलनाडु में विधानसभा सीटों की संख्या पूछी जा सकती है तो वो है टोटल 234 सीट है तमिलनाडु में विधानसभा, कुल 234 सीट हैं। केरला में विधानसभा सीटों की संख्या बताइए। तो केरला में विधानसभा सीटों की संख्या है 140। याद रखिएगा, केरला की 140 सीटों में से CPIM ने 62 सीटें जीती हैं, उसके बाद कांग्रेस है 21 सीट जीतकर। केरला में सबसे ज़्यादा सीटें जीतने वाली पार्टी का नाम क्या है? तो CPIM। आपसे CPIM का फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी, या फिर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी। याद रखिएगा CPIM का मतलब। अगला क्वेश्चन देखिए, केरल में बीजेपी को कितनी सीटें प्राप्त हैं? तो केरल में टोटल बीजेपी को 0 सीटें प्राप्त हैं। याद रखिएगा, मोस्ट IMP क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, पौंडीचेरी में टोटल विधानसभा सीटें कितनी हैं बताइए। तो पौंडीचेरी में टोटल विधानसभा सीटें हैं 30। ठीक है, 30 सीटों में आपको मैं बता दूं सबसे ज़्यादा सीटें जीती हैं 10। किसने? AINRC। ठीक है, उसके बाद बीजेपी की हैं 6 सीटें। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो AINRC ने कितनी सीटें जीती हैं? मैंने अभी आपको बताया था 10। इसका फुल फॉर्म क्या है? तो ऑल इंडिया NR कांग्रेस। तो NR कांग्रेस का मतलब क्या है? तो यहाँ पर एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे जिनका नाम था इनका नाम था N राज करके कुछ नाम था उनका। मैं एक बार आपको रुक जाइए बता ही देता हूँ। तो इनका नाम था आपका रंगास्वामी, N रंगास्वामी। तो याद रखिएगा, ऑल इंडिया N रंगास्वामी कांग्रेस की स्थापना की थी रंगास्वामी जी ने। ये फॉर्मल चीफ मिनिस्टर थे पौंडीचेरी के। अगला क्वेश्चन देखिए, पौंडीचेरी में AINRC को कितनी सीटें प्राप्त हुई हैं? तो 10 सीटें प्राप्त हुई है। बीजेपी को पौंडीचेरी में कितनी सीटें प्राप्त हुई हैं? तो टोटल बीजेपी को 6 सीटें प्राप्त हुई हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। अगला क्वेश्चन देखिए, पश्चिम बंगाल की बात कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी को कितनी सीटें प्राप्त हुई हैं? तो टोटल 77 सीटें प्राप्त हुई हैं। 5 राज्यों के चुनाव के बारे में ये 20 से प्लस क्वेश्चन थे, ये मैंने पूरे आपको क्वेश्चन करा दिए। यदि आप चाहते हैं तो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सभी क्वेश्चंस का एक एक करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वीडियो यदि अच्छा लगा होगा तभी लाइक करना, और यदि अच्छा लगा हो तो दोस्तों को शेयर जरूर करो। कमेंट करके बताओ वीडियो कैसा लगा आपको। ठीक है, ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जहाँ रहें बहुत बहुत ज़बरदस्त रहें। धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।